हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। विद्युत क्षेत्र वाला पार्ट आपने पीछे पढ़ लिया है। इसके आंकिक प्रश्न काफी हद तक पिछले वीडियो में आपने निकाले थे और आज हमने इस पार्ट 2 में न्यूमेरिकल फिर से निकाल रहे हैं। 13-14 प्रश्न हमने पिछले वीडियो में निकाल लिए थे। उसी से संबंधित ये एक पीछे कुछ कट पेस्ट में रह गया था। 5 का प्रश्न है और इसमें ये कह क्या रहा है कि 2 आवेश हैं। ठीक है, आवेश अलग अलग हैं, इनके मान भी अलग हैं, इनकी प्रकृति भी अलग है और दोनों को टच करवा दिया। दोनों को टच करवाने के बाद में क्या हुआ, दोनों जो भी आवेश हैं उन आवेश का मान सेम हो गया, बीच की दूरी नो चेंज, तथा जो बल है वो बल आ जाता है 0.025 न्यूटन। तो आपसे पूछा है अब जो आवेश आए हैं यानी Q1 और Q2 जो आवेश दोनों हैं, इनके मान इंडिविजुअली किसी एक का मान आप बताइए। ठीक है, पॉज करके कोशिश कीजिए, अपन सॉल्व करते हैं। तो कैसे करेंगे, फार्मूला है F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर जानते हैं, और Q1 Q2 इक्वल्स टू Q, तो ये हो जाएगा K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। Q स्क्वायर वैल्यू आपको Q की चाहिए तो Q को इधर रख लेते हैं, तो Q स्क्वायर इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन के। क्या कर दिया, वज्र गुणन कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर देते हैं। तो Q इक्वल्स टू अंडर रूट एफ आर स्क्वायर अपॉन के, ये आ जाएगा। सिंपल है। F की वैल्यू हम रख देते हैं, तो F की वैल्यू है 0.025, R की वैल्यू 90 सेंटीमीटर। पिछले वीडियो में भी आपको बताया था सेंटीमीटर मिलीमीटर जो भी मान है हमको MKS सिस्टम में MKS पद्धति में ही रखने हैं। तो 90 इंटू 10 की पावर -2 और स्क्वायर है तो 90 इंटू 10 की पावर -2 फिर से रख दिया है। ठीक है, और K की वैल्यू है 9 इंटू 10 की पावर 9 से कैंसिल हो गया 10, ये पॉइंट आपने हटा लिया तो ये आ गया 1000। ठीक है, तो Q 25 को अंडर रूट से बाहर 5 और 9 को अंडर रूट से बाहर ले लें तो कितना आ गया 3। अब 10 की पावर को सॉल्व कर लें तो ये 10 की पावर 1 और 2, तो 10 की पावर 2 और ये -2, ये कैंसिल हो गई। ठीक है, और ये हो जाएगी 10 की पावर 9 और 3 12। ठीक है, 9 और 3 आपके 12 हो गई। और ये जब ऊपर जाएगी तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके 10 की पावर -12 और इंटू 10 की पावर -2 और इसका अंडर रूट, तो ये हो गया 15। ठीक है, और ये कितना आ गया 10 की पावर -14 का अपॉन यानी 10 की पावर -7। एक 10 अलग ले लीजिए, थोड़ा सा समझाने के लिए मैं समझा दूं। इसको यूं भी लिख सकते हो 15 इंटू 10 की पावर -6 और इंटू 10 की पावर -1। यानी जनरली जो आंसर होते हैं आवेश के चार्ज के वो माइक्रो, नैनो, मिली इनमें हम लेते हैं। 10 की पावर -3 में, 10 की पावर -6 में, -9 में या -12। तो ये 10 की पावर -6 ये अपॉन में 15। ठीक है, 15 अपॉन 10 इंटू 10 की पावर -6, तो ये हो गया 1.5 माइक्रोकूलम। 1.5 माइक्रोकूलम। ठीक है, सिंपल है, चेक कर लीजिए। 0.25 ये अपॉन हो गया, ये 10 है और ये 10 है, 10 2 हो गया और ये 10 की पावर 9 और 3 12 हो गई और ये सॉल्व हो जाता है। चलो, फिर उसके बाद आपके ये अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है। इसमें कोई प्रश्न हम करना चाहें तो आप कर सकते हैं, और ये इसमें है क्वेश्चन 9 का 9/23। इसमें ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर करनी है, एक इलेक्ट्रॉन का भार को संतुलित रखेगा, दिया गया है। यानी इलेक्ट्रॉन का भार
ठीक है, वो संतुलित हो रहा है, इक्विलिब्रियम स्टेट में हो रहा है इलेक्ट्रॉन का भार। तो E इक्वल्स टू आप जानते हो F अपॉन Q। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको मेजर करनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी F इक्वल्स टू ma। भार होता है W इक्वल्स टू mg। तो G है F इक्वल्स टू ma, बल द्रव्यमान गुणा त्वरण, मास इनटू एक्सीलरेशन, अपॉन Q। तो A इक्वल्स टू G। तो m इलेक्ट्रॉन का मास होता है स्टूडेंट्स 9.1 इंटू 10 की पावर -31। ठीक है दोस्तों, और ये A इक्वल्स टू G, A इक्वल्स टू यहाँ हम G रख लेंगे तो ये हो जाएगा 9.1 और Q की वैल्यू आ जाएगी 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेना, और सॉल्व करके जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो सिंपल सा आप लगभग ले लीजिए या सॉल्व भी कर सकते हैं। तो ये जैसे 19 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -31 प्लस 19, और ये ऑलमोस्ट 10 ले लें, और ये 1.6 है। तो इस तरह से ये 9 इंटू 10 अपॉन 1.6 को हम पॉइंट हटा दें तो ये अपॉन में 10 और आ गया, तो ये 10 की पावर 20, तो ये बच गई 10 की पावर -11, और ये हो जाएगा 90 अपॉन 16। तो ये ऑलमोस्ट इक्वल आ जाएगा 5.57 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन अपॉन कूलम। ठीक है, मैथमेटिकल है, या थोड़ा सा डिवाइड करके देख लेना, मैंने लगभग आपको आंसर बता दिया। चलिए, तो ये आपके नेक्स्ट अति लघुत्तरात्मक में था। इसी प्रकार ये एक छोटा सा क्वेश्चन जो आपने पीछे भी कर लिया था, इसी के अंदर ही है, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है, ये अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है। ठीक है, इसमें ये कह रहा है कि दो आवेश हैं, एक Q1 चार्ज है और एक Q2 चार्ज है, इसके बीच में पीतल की प्लेट रख दी, पीतल की प्लेट। ठीक है, ब्रास ले लिया या मेटल, कोई ना कोई मेटल ले लिया, तो पीतल भी एज ए मेटल है, वो उसकी प्लेट रख दी। तो शुरू में जो फोर्स है, जब ये नहीं था तब तो फोर्स है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। अब ये कह रहा है कि पीतल की प्लेट रखने पर फोर्स जो है वो कितना होगा, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, 0 हो जाएगा या इन्फिनिटी। मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको कि शुरू में निर्वात में है, दो आवेश हैं जिनके बीच में फोर्स F है, फिर उनके बीच में पीतल की प्लेट रख दी गई है, तो बल का मान क्या होगा। तो ये तो है शुरू में निर्वात में, ठीक है, वैक्यूम में है, और जब हम मीडियम में रख देंगे तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन m और Q1 Q2 अपॉन r²। एप्सिलॉन m आप जानते हो एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4π एप्सिलॉन m एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। और एप्सिलॉन r पीतल, तो पीतल के लिए एप्सिलॉन r होता है इन्फिनिटी, यानी पीतल यानी धातु, धातु के लिए जो आपके एप्सिलॉन r यानी कि अपेक्षित विद्युतशीलता, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी, इसका मान होता है अनंत। तो ये जब हम रखेंगे Fm इक्वल्स टू 1/∞, और इन्फिनिटी याद रखें 1/0 होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो पॉज कर लीजिए और फटाफट लिख दीजिए। तो ये कुछ अति लघुत्तरात्मक प्रश्न थे, और इसी प्रकार ये एक छोटा सा और है क्वेश्चन, इसी के अंदर ही 16 का है। ये कह रहा है कि 6C12 है, कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, कार्बन नहीं है, ये भी कर सकते हो। इसमें अगले ने पूछ लिया कि आवेश का मान कितना होगा, या फिर 7 and 14 है, इसमें भी आवेश का मान क्या होगा।
तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण आप जानते हैं, Q इक्वल्स टू NE, और ये 6 या 7 है, ये क्या है, उस जो भी तत्व है, जो भी एलिमेंट है, उसमें उपस्थित आवेशों की संख्या है। ठीक है, परमाणु क्रमांक है, जो एटॉमिक नंबर है वो आपके, तो 6 और 7 उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी आवेशों की संख्या है। तो N यहां हम Z, इसको हम यूं भी लिख देते हैं ZXA। तो Z परमाणु क्रमांक, प्रोटॉनों की संख्या, A द्रव्यमान संख्या, ठीक है, जो आपके मास नंबर है, और A में से जब हम Z माइनस कर देते हैं तो वो हो जाता है N क्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या। तो ये जनरल बात है, थोड़ा सा पता होना चाहिए, आगे नाभिक का जो चैप्टर है उसमें अपन पढ़ेंगे। तो Z इक्वल्स टू 6, तो Q इक्वल्स टू 6E, और E की वैल्यू रख के आप सॉल्व कर सकते हो। यहां आ जाएगा Q इक्वल्स टू 7E, Q इक्वल्स टू 7E, ठीक है। तो ये आपके इसमें आ जाता है। इसी प्रकार ये पीछे भी आपको शायद बता दिया गया है, एक 18 का क्वेश्चन है कि आवेश का जो मान है वो सीजीएस में क्या होगा। आवेश का मान सीजीएस में, तो सीजीएस में याद रखें ये होता है स्टेट कूलम या ईएसयू, ठीक है, स्टेट कूलम या ईएसयू होता है। तो ये पूछा है ईसीजीएस का मान लिखिए और इसके बीच में हमें संबंध भी बताइए। तो ये स्टेट कूलम या ईएसयू, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्थिर विद्युत इकाई। तो एक कूलम बराबर होता है 3 गुना 10 की घात 9 ईएसयू। एक कूलम इक्वल्स टू 3 इंटू 10 की पावर 9 ईएसयू। सबसे छोटा जो मान है वो हम ले लेते हैं ईएसयू, और सबसे बड़ा जो मान है वो आप जानते हो फैराडे होता है, यानी एक फैराडे 96,500 कूलम। ये कुछ बात थी, ठीक है। अब हम इसमें लघुत्रात्मक प्रश्न में ऐसा कोई मैथमेटिकल है नहीं, थोड़ा बहुत आप और देख लेना, कोई हो तो बता देना। अब आंकिक प्रश्न में है सबसे पहला प्रश्न, ये कह रहा है कि दो वायु में दो आवेश हैं, दो गोले हैं, उन पर आवेश है, बीच की दूरी है। तो आवेश अकॉर्डिंग टू फिगर हम क्लियर कर लेते हैं। Q1 है 2 इंटू 10 की पावर -7 कूलम, और ये अगला जो आवेश है Q2 वो है 3 इंटू 10 की पावर -7 कूलम, और जो डिस्टेंस है उसके बीच की वो है 30 सेंटीमीटर, वो है दोस्तों 30 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है बल कितना होगा, विद्युत बल कितना होगा, F का मान आपको फाइंड करना है। तो पॉज कीजिए और बताएं क्या आएगा, क्या आएगा बल का मान, कर सकते हो मेरे ख्याल से आप इजीली। तो ये हो जाएगा F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K है 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 है 2 इंटू 10 की पावर -7, और ये है 3 इंटू 10 की पावर -7 अपॉन 30 इंटू 30 स्क्वायर, और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10 की पावर -2, 10 की पावर -2, ठीक है, स्क्वायर हो गया है। एक साथ भी लिख सकता था। तो ये आपके हो जाता है 9 2 जा 18, और ये हो गया 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 10 की पावर, और 9 तो 10 की पावर 14, ठीक है, और ये हो जाएंगी 9 5 14, और ये हो गई 3 3 9, और ये 10 की पावर 1 2, ये कट गई 10 की पावर -2, तो ये हो गई 3 3 9 6 गुना, और ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -2 + 2, यानी 6 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन, यानी 6 मिली न्यूटन, ठीक है।
ये आपके पहला अंकित प्रश्न हो जाता है। तो ये पहला आपके हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा पॉज करके लिखिए।